गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पे एक अप डायरेक्शन के ट्रेड ले लिए मैंने। काफ़ी अच्छा मार्केट है, नीचे गिर रहा है। ठीक है। और एक पॉइंट पे यहाँ पे इसने यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है। तो इनगल्फिंग के लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करी है। अच्छा मार्केट फॉल हो रहा है और बीच बीच में यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक डोजी आया था, स्पिनिंग कैंडल आया था ये। तो इस स्पिनिंग कैंडल के बॉडी के नीचे मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। तो लेट्स सी। इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था कैंडल इतना नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ से पूरी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल थी, पूरी कैंडल यहाँ पे इंगल्फ हो चुकी है। और यहाँ पे दोनों साइड पे शैडो छोड़ी है कैंडल ने। इसका मतलब यही होता है कि इस कैंडल में सेलिंग बाइंग का दोनों का प्रेशर है। अभी कैंडल सेल का प्रेशर दिखा रही है, लेकिन लेट्स सी इसी कैंडल में अगर बाय का प्रेशर दिखाएगी तो जीत जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फुल अमाउंट लगाई है, तो देखते हैं कैसे होती है चीज़ें। अभी के लिए तो कैंडल निगेटिव ही जा रही है, कोई बात नहीं। बहुत ही नीचे आ चुका है मार्केट, तो यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं रुकना है। तो यहाँ पे जैसे इनगल्फ हो गया तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करना प्रेफर किया है। ठीक है। थोड़ा सा देखो, बायर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए थे, कम होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार बायर्स ने एंट्री करी। तो यहाँ पे मैं समझा कि सही रहेगी एंट्री, और एंट्री में यहाँ पे लेना चाहता था एक्चुअली। देखो, ये है इनगल्फ। ये प्रॉपर इनगल्फिंग है, क्योंकि रेड कलर की बॉडी, रेड कलर की जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट 90% है। तो ये एक प्रॉपर इनगल्फिंग होता है। ठीक है। ये एक प्रॉपर इनगल्फिंग होता है। आज सैटरडे है, मार्केट रेगुलर मार्केट जैसा नहीं चलेगा। तो हमें जिस कैंडल पे भरोसा है उस पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप सेकंड कैंडल जाओगे तो हार जाओगे। यहाँ पे मसला ये हो चुका है कि अच्छा इनगल्फिंग है, उसके पहले स्पिनिंग कैंडल आ चुका है। तो स्पिनिंग कैंडल के बॉडी के नीचे, इसके हाफ ऑफ द बॉडी और इसके बॉडी के नीचे मुझे एंट्री चाहिए थी, तो मुझे मिल गई। मुझे ये एंट्री यहाँ पे भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने पूरी अमाउंट लगा दी। ठीक है। क्योंकि मैं खुद को यहाँ पे सिक्योर समझ रहा था कि ये एंट्री यहाँ पे सिक्योर है, लेकिन सैटरडे संडे मार्केट नॉर्मल नहीं चलता। तो हम आज वही सीखेंगे कि हमें किस कैंडल पे ट्रेड लेनी है और किस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है। अभी भी ये कैंडल सिक्योर नहीं है, लेकिन देखते हैं। बहुत ही नीचे से ये कैंडल ऊपर जा चुकी थी, तो आई होप ये अगले 1 मिनट में ऊपर ही रहेगी। तो अपना एंट्री पॉइंट तो ठीक है, लेकिन चलो ये मैं 50-50 ही अभी मानूंगा, क्योंकि कैंडल पहले बहुत नीचे जा चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिशी लग रहा है मुझे, क्योंकि इनगल्फिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जाता। यहाँ से इसको प्रेशर आ रहा है इस वीक से। ठीक है। यहाँ पे भी एक हेल्दी कैंडल बनी है। तो एंट्री तो मेरी सही थी, अभी ये पूरा लक के ऊपर है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली यहाँ से नीचे, मुझे पसंद नहीं थी इतनी नीचे कैंडल जाना। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना नीचे कैंडल जा सकता है। तो मैंने मेरी एंट्री सिक्योर करना चाहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी छोड़ी थी मैंने और विक पे ट्रेड करी थी। तो देखते हैं 32 सेकेंड्स में देखा जाएगा कि कैसे हम जीतेंगे, इस ट्रेड को कितने मार्जिन से जीतेंगे। फाइनल पुश आ रहा है, तो आप ये बात समझ लेना, फाइनल पुश यहाँ पे आ चुका है। और देखते हैं लास्ट 15 सेकेंड्स, ऊपर के साइड पे धक्का देगी तो जीत जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही क्लोज थी, मुझे नेक्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से। 3, 2, 1 ओके। चलो, दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। हम देखते हैं इस बैलेंस को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, और अच्छा खासा बैलेंस बढ़ चुका है। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं कुछ और अच्छे ट्रेड लेके आपके सामने आऊँगा और अच्छे लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। आई होप इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ चुका रहेगा। ठीक है। यहाँ पे वन लास्ट टाइम देखो, यहाँ पे सेलर की, बायर की प्रेजेंस दिख रही है। सडनली बायर वीक होने के बाद सडनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग हो चुका है, मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। ठीक है। तो हमें आज सैटरडे क्या करना है, मार्केट मूवमेंट स्लो होता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है।
ये दो ही चीज़ें होती है सैटरडे संडे में, इसके वजह से हमारी जो एंट्री है वो मिस हो जाती है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जिस कैंडल पे भरोसा है उसी पे ट्रेड करना, नेक्स्ट कैंडल पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जैसे मुझे लगा था ये कैंडल बन जाएगी ग्रीन, तो मैंने इस पे ट्रेड करी थी। मैं इस पे ट्रेड नहीं कर सकता, इसको छोड़ के इस पे ट्रेड नहीं कर सकता। अगर इस पे ट्रेड करूंगा तो हार जाऊंगा, मेरी एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि ये फिशी कैंडल है। ये लास्ट 10 सेकंड में भी ऊपर जा सकती है और 10 सेकंड में नीचे भी आ सकती है। तो 5 मिनट्स की ट्रेड कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, जिस पे भरोसा है उस पे ट्रेड करो, सैटरडे संडे खास करके। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस। हेलो गाइस, नेक्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है, लेकिन टाइम मैंने कुछ ज़्यादा ही लिया है। इसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा हाई लेवल पे मार्केट है, एंट्री और बेहतर हो सकती थी यहाँ पे, लेकिन एंट्री मिस हो गई मेरी। मैं लेवल चेक करने गया था, लेवल बहुत ही पीछे है लेवल, तो मैं लेवल आपको मार्क करना चाहूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी लेवल मार्क करी है और मैंने क्या लॉजिक लगाया है। तो देखते हैं लॉजिक को कितने मार्क्स मिलते हैं। तो मार्केट अभी इस जगह पे है, ये है लेवल, बहुत ही पीछे लेवल मिला मुझे ये। और देखो ये है वीक का लेवल। ठीक है, मैं इसे मार्क करूँगा थोड़ा सा और, एक और यहाँ तक, और हम देखेंगे इसको कितने मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से एक्चुअल डाउनफॉल चालू हुआ था मार्केट का, इस लेवल को बार बार हिट करके मार्केट नीचे गया था, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल आएगी। आज सैटरडे है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी सोच यही है मेरी कि एक आएगी। एंट्री बेहतर हो सकती थी, लेकिन लेवल के चक्कर में मेरी एंट्री निकल गई, और कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल आई है, स्पिनिंग कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया है। तो कंटिन्यू के बाद, स्पिनिंग के बाद हमें नॉर्मल, हम लोग मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं, तो हमें पता है कि स्पिनिंग कैंडल कंटिन्यूशन के बाद एक रिवर्सल आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस कैंडल का पूरा वेट किया है, ये कैंडल जस्ट नीचे ही जा रही थी, ये कुछ लास्ट के मिनट में इतनी बड़ी बन चुकी है। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट कैंडल में आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ मैंने टाइम भी बढ़ा दिया है कि मे बी यहाँ से लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा। तो लेट्स सी, अभी पूरी तरीके से यहाँ पे कैंडल ऊपर ही जा रही है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट कैंडल का टाइम अपने पास है। तो जिस कैंडल पे भरोसा है हमें उसी पे ट्रेड करनी है। हमें ज़्यादा, मुझे इस पे थोड़ा भरोसा इतना नहीं था, मुझे नेक्स्ट कैंडल पे ज़्यादा भरोसा है, और थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ गया हूँ, इसलिए मैंने 7 मिनट की ट्रेड करी है। तो अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, हालांकि लेवल के पास में ही है, और जैसी कैंडल रिएक्ट हुई है देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है अभी भी ये कैंडल को नीचे आने के लिए, तो लेट्स सी। और देखा जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे भी मार्केट ने गैप छोड़ी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि इस दायरे में आएगी। देखो, एक तो इस दायरे में आ सकती है, नहीं तो इस दायरे में आ सकती है, दोनों में से किसी एक दायरे में कैंडल जरूर आएगी। तो अभी कैंडल अपने खिलाफ है, लेकिन लेट्स सी, बुलिश रन है, मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है मार्केट, यहाँ से एक कैंडल रेड आने के बाद यहाँ से कंसोलिडेट हुआ था मार्केट, इसका ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी हुआ नहीं है, हल्का सा पुश मिलके स्पिनिंग कैंडल देख के कैंडल ऊपर ही जा रहा है। तो लेट्स सी गाइस, नीचे आता है कि नहीं। लेकिन अभी सीन ऐसा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है मार्केट, तो अगर नीचे भी आएगा तो आई डोंट नो अपने लेवल को हिट करेगा या नहीं। चलो, कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे। काफ़ी हद से ज़्यादा कैंडल ऊपर जा चुकी है, और ये जो समझ के बाहर है मेरे, थोड़ी घाई कर दी एंट्री करने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एंट्री के लिए थोड़ी सी घाई कर दी। यहाँ पे बॉडी कम नहीं हुई है, बॉडी बढ़ते ही जा रही है। देखो, यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस, उसके बाद इसने हाई भी लगा दिया और बॉडी भी बना दी यहाँ पे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एंट्री का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं। लेट्स सी। हेलो गाइस, थोड़ी सी हमारी एंट्री यहाँ पे गलत हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि एंट्री हमें सही करनी चाहिए। एंट्री हमें बिल्कुल भी सही करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे बोला था कि लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, तो रिजेक्शन आ चुका है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। जिस चीज़ पे आपको भरोसा है, जिस चीज़ पे सैटरडे संडे जिस कैंडल पे आप भरोसा करते हो उस पे रिस्क लेना सीखो, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हमें धोखा दे सकती है। और यहाँ पे एक प्योर रिजेक्शन है, प्योर मीन्स प्योर, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल को गैप में आना है। तो देखेंगे। 1 सेकेंड गाइज। देखो, मार्केट को इस गैप में मेरे हिसाब से आना है, तो मार्केट थोड़ा सा देख रही है। तो लेट्स सी। दोनों ट्रेड हम लोग ने लास्ट सेकंड में ही जीते हैं, तो ये कुछ अच्छी साइन नहीं है। हमें एंट्री और सुधारनी पड़ेगी, खास करके सैटरडे और संडे हो तो। मैं चाहूँगा थोड़ी कैंडल मुझे और ऊपर मिले। मुझे लग रहा है कि कैंडल थोड़ी नीचे आ जाएगी, क्योंकि लेवल से बहुत बड़ा रिजेक्शन आ चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा है पर्सनली कि यहाँ पे कैंडल नीचे आ सकती है। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली है। तो लेट्स सी हमारे एंट्री को कितने मार्क्स मिलेंगे। लेवल से रिजेक्शन आने के बाद कैंडल कंटिन्यू होती है, और यहाँ पे वैसे भी गैप छोड़ा है कैंडल ने, और इस जगह पे भी गैप है इस दो लेवल में, तो कैंडल हिट करना चाहेगी इसी एक लेवल को। अभी मैं चाहूँगा कि कैंडल नीचे आ जाए। देखो, मैं तो चाहूँगा कि कैंडल नीचे आ जाए, लेकिन लेट्स सी। कंटिन्यू करना चाहेगा मार्केट, ऊपर से बहुत बड़ा इन्वर्टेड हैमर है, तो यहाँ पे कैंडल को नीचे आना चाहिए। सेम लॉजिक है, कुछ नहीं, मैंने जस्ट कैंडल को कंटिन्यू किया है। लेवल मैंने मार्क करी है, ये जो लेवल आपको मैंने बताई थी उसी लेवल से रिजेक्शन है, और यहाँ पे गैप छोड़ी है कैंडल ने। स्पिनिंग कैंडल के बाद एक कंटिन्यूशन के बाद रिवर्सल आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल इसी कैंडल में आना चाहिए था, इसी कैंडल में, लेकिन नहीं आया। मैंने इस कैंडल पे रिवर्सल लिया था, सेंटर ऑफ द पोर्शन। कैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग जीत चुके थे। यही होता है सैटरडे संडे का मैजिक, कि आपकी एंट्री अगर सही हुई तो मार्केट आपके खिलाफ भी जाएगा, तो आप जीत जाओगे। फर्स्ट ट्रेड जो हम लोगों ने किया था $65 का, उसमें भी देखो हम लोगों ने लास्ट सेकंड में जीते थे। तो आपकी एंट्री हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, एक हैमर, बियरिश हैमर, हैमर रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग लेवल, या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, और कंटिन्यूएशन। दिस इज द कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन फ्रॉम लेवल, लेवल कंटिन्यूएशन। देखो, कैंडल अपने जगह पे जाके वापिस यहाँ पे रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे देखो कितनी सटीक एंट्री लगानी चाहिए सैटरडे संडे खास करके। अभी भी ट्रेड फिक्स नहीं है, तो यही होता है, हमें हमारी जो एंट्री है वो बहुत ही सटीक रखनी पड़ेगी सैटरडे संडेज में। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सैटरडे संडे मार्केट घूम जाता है, सेकंड कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूंगा इसके नेक्स्ट वाली कैंडल नीचे आएगी, तो नहीं होगा।
हमें हमारे लेवल्स मार्क करने हैं। लास्ट 30 सेकेंड बस थोड़ा सा नीचे आ जा तो मज़ा आ जाएगा गाइस। जैसे मैंने कहा था कि ये गैप छोड़ा है तो वो आ जाएगा फील करने के लिए। तो कंटिन्यूएशन ये ट्रेड है, हैमर देखा था मैंने, पिछला ट्रेड हम लोग जीत चुके थे तो ये कंटिन्यू करेगा ये मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे लास्ट के 7 सेकेंड से और कैंडल ऊपर जा चुकी है तो ये गड़बड़ हो सकती है अभी। ओके जीत चुके। तो आज का ट्रेड आज समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं लास्ट सेकंड में भी कैंडल मेरे साथ में है, फिर भी हार रहा हूँ मैं। अभी इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, हमें एक नया सेटअप देखना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग जा नहीं सकते, आपका लॉजिक उसी कैंडल पे रहेगा, तो ये बात याद रखना। तो स्टे ट्यून गाइस, देखते हैं हमें गाइस हमें ट्रेड मिलता है क्या। काफ़ी टाइम से मैं रुका हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है और देखना पड़ेगा अभी। यहाँ पे जो सेटअप है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये 2G है, इसके लोअर बॉडी पे और विक पे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क करा है क्योंकि यहाँ से मार्केट उठा था और इस लेवल को पार नहीं करा था। तो चैनल में मार्केट चल रहा था, ब्रेकआउट होने के बाद सडनली मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया था विक पे मैंने एक सपोर्ट लगाया था क्योंकि यहाँ से देखो हल्का सा मार्केट ने पॉज करके ऊपर गया था। ठीक है, ये जो पॉज था ना इसको मैंने यहाँ पे लेवल में कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पे उसका हो गया ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट होने के बाद मुझे तो लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा क्योंकि सच एज मुझे कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेवल नहीं दिख रही है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा यहाँ पे नीचे की ट्रेड लेने की। ठीक है, लेकिन देखो जैसे कैंडल अभी ऊपर गई थी ना मुझे लग रहा था कि ये ना यहाँ पे चली जाएगी और इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर, फिर हम लोग ले लेंगे ट्रेड। तो चीज़ें सही नहीं है, सैटरडे संडे मार्केट बहुत स्लो चलता है, नहीं तो बहुत ही तेज चलता है। तो इससे क्या होता है हमारी जो एंट्री है ना मिस हो जाती है। अभी ये देखो कितनी बढ़िया एंट्री थी मेरी, लेकिन अगर ये कैंडल देखो अभी 1.5 मिनट में नीचे भी जा सकती तो मेरी एंट्री निकल जाएगी, तो मुझे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे भैया, हम थोड़ा सा डाउन की सोच रहे हैं और बाकी के कुछ सेटअप में मुझे कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। और यूएसडी पे मुझे मिल रहा था अच्छा वाला रिटर्न, लेकिन नहीं मिला। यहाँ पे दोबारा लेवल से रिजेक्शन आ चुका है, मैं इस झंझट में नहीं गिरना चाहता अभी। ये आपको चार्ट याद रहेगा, मैंने इस 2 कैंडल पे ट्रेड करी थी। तो लेट्स सी, बैक टू द यूएसडी एआरएस पे ऊपर से रिजेक्शन है। मैं तो चाहूँगा देखो यहाँ पे 2G भी है, देखो यहाँ पे है 2G। ठीक है, ये वाला 2G है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंडल क्रॉस कर जाएगी नीचे, तो मैं डाउन की सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी गाइस, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इसका हल्का सा रिटेस्ट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक और कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने 15 सेकंड यहाँ पे डायरेक्शन की ट्रेड करी है और आई होप ये 15 सेकंड हमारे साइड में आ जाए। ये ऊपर जा रहा है 15 सेकंड में, लास्ट के 15 सेकंड में, तो ये गलत हो रहा है। ओके लेवल, ओके हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे होती है। सैटरडे संडे मुश्किल होती है। ठीक है, जिस कैंडल पे आपको भरोसा है उसके उस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल पे जाओगे तो फंस जाओगे। तो नेक्स्ट कैंडल पे जाना है तो उसका पूरा होने दो, उसको समझो कि कैंडल कैसे जा रही है। यहाँ पे सिंपल सेटअप है, इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा ट्रेड है आज का मेरा, तो हालांकि सारे ट्रेड हम अच्छे से जीत चुके हैं। तो देखते हैं लास्ट एंडिंग कैसे होती है मेरी। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको सपोर्ट करके एज अ मार्क करा था और यहाँ पे चैनल में चल रहा है। चैनल ब्रेक होने के बाद फिर से उस बार सपोर्ट पे यहाँ पे इनगल्फ बना दिया। तो सपोर्ट पे इनगल्फिंग मुझे लगा था कि देखो ये इतना क्लासिक सेट सपोर्ट भी नहीं है कि इनगल्फिंग। सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश कैंडल आती है, पैटर्न बनता है, तो वो डाउन डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वो मंडे टू फ्राइडे का लॉजिक के लिए सही है, लेकिन सैटरडे संडे खास करके मैं ऐसे नहीं समझता। तो नेक्स्ट कैंडल जो थी ना इस इनगल्फिंग के बाद, लेट रुको थोड़ा मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, इतना सही है। देखो जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई ना,
तो मुझे लगा था इनगल्फिंग हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, और ये पिन बार कैंडल है, इन्वर्टेड पिन बार। तो पिन बार कैंडल कंटिन्यूशन का काम करते, तो एक कैंडल तो कंटिन्यू हो गई। लेकिन इनगल्फ होने के बाद क्या है, इनगल्फ होने के बाद मुझे लगा कि ये कैंडल थोड़ी सी प्रेशर में आएगी, लेकिन इसने तो प्रेशर दिखा दिया। अगर आप मेरा पहला ट्रेड देखोगे ना, तो इनगल्फ पे ही है वो, लेकिन वो कैंडल इतनी नीचे आई थी। तो मेरी एंट्री बहुत ऊपर लगी थी की लेवल पे, तो बहुत ही नीचे आई थी कैंडल, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी नीचे आ जाए, और ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था। तो ये वीकनेस शो कर रही है बायर्स का। उसके बाद में ये एक स्पिनिंग बोलो या कंफ्यूज करने वाली न्यूट्रल कैंडल है ये। बाइंग सेलिंग दोनों प्रेशर इसमें ये कैंडल फॉर्म हो गई थी। और यहाँ पे देखो कि ये एक फिशी कैंडल है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि, क्योंकि इसने क्या किया, अगर ये कैंडल बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट नहीं किया, इसका भी नहीं ब्रेकआउट किया, इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं किया, इसके अंदर ही कैंडल बन चुकी है। तो इस यहाँ पे तो प्रेशर है, ये तो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं समझ चुका था कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो इस चीज़ का ब्रेकआउट नहीं किया, इसके अंदर ही दायरे में ही बनी है, और यहाँ पे अंदर ही बनी है। तो इस पे मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज था कि कैंडल सपोर्ट से उठ भी सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो कैंडल को घूमने के लिए जगह ही नहीं है, कैंडल नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऐसे ऊपर भी जा सकती है कैंडल, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अभी अभी फिलहाल के लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा इस पूरे सेटअप में, कि यहाँ पे जो लेवल था, ये जो लेवल है ये है दोजी लेवल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट। ये है दोजी लेवल, दोजी लेवल, दोजी लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। दोजी लेवल यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है, और हम कंटिन्यूशन के लिए चले गए हैं। यहाँ से हम कंटिन्यूशन के लिए जा गए हैं, यहाँ पे रिटेस्ट। वन सेकेंड गाइज, रिटेस्ट एंड कंटिन्यूशन, और हमने यहाँ पे एज अ कंटिन्यूशन ट्रेड करी है। दिस इज अवर कंटिन्यूशन, दिस इज अवर कंटिन्यूशन, ये है अपना कंटिन्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेवल नहीं है। मैं आपको थोड़ी टाइम बताऊंगा। नो लेवल लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। नो स्ट्रॉन्ग लेवल लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। तो उस वजह से हम लोगों ने कंटिन्यूशन ट्रेड करी है। तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार हटा के मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सैटरडे का सेशन जो है वो हम लोग क्लोज करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे ट्रेड मेरे अच्छे लगे रहेंगे। चार ट्रेड करे हम लोगों ने, चार ही के चारों विन जा चुके हैं, लेकिन हालांकि तीनों ट्रेड मेरे, ये तीनों ट्रेड में लास्ट सेकंड में जीता हूँ। ये ट्रेड में बड़ी मार्जिन के साथ जीता हूँ, तो भाई सही लग रहा है, लॉजिक अच्छा काम किया। इस पे थोड़ा कंफ्यूज था मैं, लेकिन फाइनली वर्क कर गया लॉजिक। तो पेशेंस के साथ ट्रेड करना, जिस कैंडल पे आप हो श्योर हो सैटरडे में, उस पर ट्रेड करना। नेक्स्ट कैंडल पे मत जाना, नेक्स्ट कैंडल पे आपको रुकना पड़ेगा, दो तीन कैंडल रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम फ्रेम कौन सा भी रहने दो, मैं 5 मिनट में करता हूँ, आप अगर 1 मिनट में करते हो तो टाइम मैटर नहीं है, आपको रुकना ही पड़ेगा। टाइम फ्रेम आप कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। सैटरडे संडे अगर जिसको आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेना सीखो। तो प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। सैटरडे संडे को डरना नहीं है, और उसको एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करना है। सैटरडे संडे मार्केट मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है, नहीं तो थोड़ी सी तेज़ होती है, हमारी एंट्री मिस हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेवल नहीं दिख रही है, ये 2 GB है लेकिन कुछ काम का नहीं है। यहाँ से मार्केट उठा था, तो मार्केट देखो ये जो लेवल है ऊपर का, जो ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो मार्केट मैक्सिमम नीचे की लेवल देखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनगल्फिंग दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा फंसेगा कैंडल, देखो यहाँ से थोड़ा फंसेगा। अगर यहाँ पे, अगर मैं अभी देखूँ मार्केट, तो यहाँ कहीं से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाएगा, ये नीचे ही जाएगा। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना, 20 ट्रेड में तो कूदना ही नहीं है सैटरडे संडे। ठीक है, मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। आपको मेरे तीन पहले जो 3 ट्रेड है ना, उससे पता चल जाएगा मार्केट कितना अनएक्सपेक्टेड होता है।
तो एंट्री हमेशा सही रखो, ठीक है। तो सी यू सून गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग।